हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एम एस वर्ड इज। यहाँ पे बात की है कि हमारा ऐसा कौन सा की फीचर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर। किसमें? हमारी कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर? एम एस या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एक ऐसा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट प्री डिफाइंड ऑप्शन होता है या फिर एक ऐसा फीचर होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं हमारे किसके? टेक्स्ट के ऊपर। अब ये एक्चुअल में होता कैसे है, तो यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे फोटोज ले रखी हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, होम टैब के अंदर जाते हैं। होम टैब के अंदर हम एक स्टाइल्स ग्रुप आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक स्टाइल्स करके। तो यहाँ पे हम स्टाइल्स ग्रुप के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, हमारा नॉर्मल पे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सेट होता है, पर हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अब इनको अप्लाई करने का फायदा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हेडिंग नंबर 1। तो इसमें क्या होगा, जो भी जिस भी हम टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हेडिंग की फॉर्म में उसको लिखा जाएगा। और जो उसके नीचे वाले आएंगे वो सारी के सारे क्या होंगे, नॉर्मल या फिर सब हेडिंग की फॉर्म में आएंगे। तो ये होता है हमारे पास जब हम फॉर्मेटिंग या फिर एक स्टाइल अप्लाई करते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट था, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट दे रखा है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है, फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे है, इसके मुझे ऊपर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है कि अगर मुझे नॉर्मल रखना है, कोई नो स्पेसिंग वाला रखना है, हेडिंग नंबर 1 रखना है, हेडिंग नंबर 2 रखना है, टाइटल रखना है, सब टाइटल रखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कौन सी हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ये नॉर्मल रखना है आपको, नो स्पेसिंग वाला रखना है, हेडिंग वाला रखना है आपको, कि हेडिंग नंबर 2 रखना है, टाइटल केस रखना है आपको, या सब टाइटल रखना है। इसके अलावा मल्टीपल और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है सब टाइटल। ठीक है, एम्फेसिस, ये सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर, जिसके हेल्प से वो हमें अच्छे अपीयर होंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हमारे पास फॉर्मेटिंग के टाइप्स हैं जो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था। इसके अलावा कई बार एग्जामिनर थोड़ा डिटेल में पूछे तो वो पूछ सकता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के जो हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के ऑप्शन होते हैं। तो ये हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आते हैं कि देयर आर 4 या फिर मेनली 4 टाइप ऑफ स्टाइल्स। वो कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास पैराग्राफ का आता है। नंबर 2 पे हमारा जो एग्जामिनर पूछ सकता है, कैरेक्टर आता है। या पे आप किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या आप किसी कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या आप किसी टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा टेबल के अलावा अगर किसी लिस्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। और नंबर 5th पे कौन आ जाएगा आपका, जो हमने अभी पढ़ा लास्ट में, हेडिंग। ठीक है, ये मेनली 4 या 5 टाइप्स के जितने भी हैं हमारे पास, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के स्टाइल्स अवेलेबल हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये हमारे पास मेनली जो काफी बार एग्जाम पूछे गए हैं वो 5 टाइप्स के पूछे गए हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ही इज अ गुड बॉय। अब मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है, इस लोकेशन पे मेरा क्या है, कर्सर प्रेजेंट है। ठीक है, मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे है। अब मुझे क्या करना है, इस गुड को डिलीट करना है, क्योंकि कर्सर के क्या बोला है मुझे, राइट हैंड साइड पे जो कर्सर के राइट साइड है उस वर्ड को डिलीट करना है, मतलब इस पूरे के पूरे गुड को डिलीट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट कमांड बताई थी। जब भी ऐसा कुछ आता है कि आपको राइट से डिलीट करना है किसी वर्ड को, तो हम वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल प्लस। हम डिलीट कंट्रोल प्लस हम किसका यूज करते हैं, हम मेनली कंट्रोल प्लस डिलीट का, जो हमारी शॉर्टकट की होती है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आएगा हमारा, फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कि हम कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज करते हैं कि हमें अगर एक पूरा का पूरा वर्ड को डिलीट करना होगा, कहाँ से, हमारे कर्सर के राइट हैंड साइड से। और एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, कंट्रोल प्लस डिलीट क्या करता है कि राइट साइड का जो वर्ड होता है उसको डिलीट करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पूछा होता है कि राइट साइड का जो हमारे पास लेफ्ट साइड का अगर पूछा होता, इसके अलावा अगर हमारे पास लेफ्ट साइड का पूरा वर्ड पूछा होता, यहाँ पे तो ए दे रखा है, सिंपल ए, मतलब ए का अल्फाबेट है। पर अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा वर्ड होता, मतलब मान लो यहाँ इस जगह पे गुड लिखा होता और मुझे इस गुड को डिलीट करना होता, तो वहां पे हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस क्या करता है, डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिलीट
वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए हम ये वाला यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का, पर यहाँ पे राइट का पूछा था तो राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट का हम यूज करते हैं फॉर द राइट साइड ऑफ द कर्सर, अगर मुझे कोई वर्ड डिलीट करना होता है। इसके अलावा करेक्टर का पूछते हैं। अब करेक्टर का इन द सेंस, जैसे ये एग्जांपल आ गया, ही इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल मेरा कर्सर कहाँ है, गुड के बीच जैसे में है, यहाँ पे है मेरा ये कर्सर, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मुझे ये वाला ओ डिलीट करना है या फिर ये वाला ओ डिलीट करना है। तो एक आता है हमारे पास राइट साइड का और एक आता है हमारे पास कर्सर के लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड के अगर मुझे डिलीट करना होगा सिंगल एक करेक्टर, तो वहां पे हम यूज करेंगे शॉर्टकट कमांड सिर्फ डेल या फिर डिलीट बोलते हैं इसको। और जो हमारा लेफ्ट साइड है इसके लिए हमें हमें पता है क्या यूज करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, काफी बार जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके चार क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि अगर कंट्रोल प्लस डिलीट आता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस आता है, तो उनका क्या मतलब होता है, या अगर सिंपली डिलीट पूछा होगा या फिर सिंपल हमारा बैक स्पेस पूछा होगा तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ सीपीयू। अब हम पता है जब भी हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास जो सीपीयू है वो कुछ अपने एक्शंस परफॉर्म करता है, मतलब बेसिकली कुछ काम परफॉर्म करता है। तो वो कौन कौन से काम परफॉर्म करता है, एक तो फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर फाइनली वो लास्ट में क्या करता है, उसी जो भी हमारे पास रिजल्ट आया होता है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप नहीं होता है हमारे पास, लॉजिक कोई स्टेप नहीं होता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ये आ गया हमारे पास सीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, ठीक है, उसको फेच करेगा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 देखो लिखा है फेच। फेच का मतलब होता है सीपीयू करता है फेच इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द रैम, कि हमें पता है सारा का सारा काम कौन सी मेमोरी में होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी में कौन सी जो मेन मेमोरी है जिसके ऊपर काम होता है वो होती है हमारी रैम। ठीक है, तो डाटा और इंस्ट्रक्शन वो कहाँ से लेकर आएगा, सीपीयू रैम से लेकर आएगा। दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आती है उसको क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा कि जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में मुझे उस डाटा के ऊपर क्या काम करना है, वो काम कहाँ पता मिलेगा, उसको इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेकंड स्टेप में डिकोड करेगा, उसको उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। तीसरे स्टेप में वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि जो उसके पास डाटा, एक तो डाटा प्रेजेंट होगा उसके पास, अब डाटा को, उस डाटा के ऊपर उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उसने समझ लिया होगा किस स्टेप में, डिकोडिंग के स्टेप में। डिकोड में उसको लग गया होता कि ये मेरा डाटा है, इसके मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो कौन से स्टेप में करता है, एग्जीक्यूट वाले स्टेप में वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब एग्जीक्यूट में एक्चुअल में होगा क्या, कि जो भी डाटा होगा उसको वो एएलयू के पास भेज देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर, जहां से वो फर्दर अपनी प्रोसेसिंग जो भी डाटा के ऊपर करनी है वो उसको स्टार्ट कर देगा। और फाइनली जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो भी प्रोसेस होने के बाद जो डाटा या फिर आउटकम आई है या फिर रिजल्ट आया है, वो उसको फर्दर कहाँ पे स्टोर कर देगा, प्रोसेस होने के बाद जो हमारी रैम में वहां पे वो फर्दर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सीपीयू के जो स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से वो काम करता है पूरा का पूरा, वो ये हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। और इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि कौन सी नए नहीं होता है स्टेप, तो हमारा लॉजिक स्टेप नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी जो हमारी इंट्रोडक्शन होती है कि कैसे कैसे वो हमारा काम करता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इन एम एस एक्सेल व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। यहाँ पे सिंपल बोला कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हो 2-3 सेल है एक्सेल में। यहाँ पे मान लो मेरे पास डाटा लिखा है ए बी सी, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिखा है ए बाई बी, ऐसे लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेल का डाटा एक्स वाई जेड इसको चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सेल के ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले अपना कर्सर इस सेल के ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन शॉर्टकट कमांड आती है जिसको हम बोलते हैं F2। ठीक है, सिंपली हम F2 का यूज करेंगे। तो जैसे हम F2 का यूज करेंगे तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट इन द सेंस अब मुझे इसको मतलब ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं इरेज कर सकता हूँ। एडिट का मतलब यही है कि मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना था, ए बाई एक्स लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को लिख सकता हूँ। तो एडिट करने के लिए हम, या फिर क्या करेंगे, एडिट करने के लिए मेनली हम क्या यूज करते हैं, F2 जो हमारी एक फंक्शन की है उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम एम एस एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, काफी बार पूछा गया है ये कि एक्सेल में अगर आपको किसी मतलब सिंपली किसी सेल को अगर एडिट करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं, F2 का हम यूज करते हैं। और F1 का तो हमें पता है मेनली हम हेल्प के लिए यूज करते हैं F1 का। तो ये काफी बार एग्जाम में पूछी गई है ये।
नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट। यहाँ पे बोला है कि जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो याद रखना, जब भी हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सटेंशन होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, डॉट, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट की पूछी है तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है हमारे पास, डॉट पीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा EXE हमें पता है, EXE किसके लिए हमने पढ़ा था, जब भी हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनके लिए हम मेनली यूज करते हैं डॉट EXE का। और XLS हमने पढ़ा था, ये किसके लिए होते हैं हमारे पास, एक्सेल के लिए। और एक्सेल कब से, 2007 के जितने भी हमारे पास 2007 से पहले के जितने भी वर्जन थे, यहाँ लिख देता हूँ, 2007 से पहले के जितने भी वर्जन थे उनकी एक्सटेंशन है हमारी XLS। और उसके बाद से हमें पता है क्या आती है, डॉट XLSX करके आती है। और पीपीटी तो हमें लग गया पता किसकी है, ये हमारी पावर पॉइंट की है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है पीएसटी। ठीक है, पीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पीएसटी एक हमारे पास ना पर्सनल स्टोरेज टेबल बोलते हैं इसको, केवल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसको बोलते हैं पर्सनल स्टोरेज स्टोरेज टेबल। ठीक है, अब इसका मेनली काम क्या होता है, एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम का ही फाइल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ आइटम। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, स्टोर करता है, स्टोर सच आइटम्स। अब वो आइटम्स कौन कौन सी होती हैं, वो आइटम हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ लाइक कोई कैलेंडर। अगर मुझे किसी कैलेंडर की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, किसी कैलेंडर की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, इसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट वगैरह आगे। ठीक है, अगर ये सारे के सारे कहाँ किसके लिए होंगे, मेनली जब भी हम पीएसटी जो एक्सटेंशन है वो यूज करेंगे, या सिंपली बोलूँगी पीएसटी की जो एक मेरी फाइल बनी होगी उसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें मैं स्टोर कर सकता हूँ। एक तो कैलेंडर, मतलब कोई मुझे इवेंट स्टोर करना हो कैलेंडर के ऊपर, उसके लिए हम ये एक्सटेंशन यूज करते हैं, या फिर सिंपली बोले माइक्रोसॉफ्ट वो एक्सटेंशन यूज करता है। या तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करने हैं तभी ये एक्सटेंशन यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट हमारा। या तो मुझे कोई मेरे ईमेल मैसेजेस हैं, ईमेल मैसेजेस के लिए भी मेनली क्या, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है वो पीएसटी एक्सटेंशन को सेव करता है। और कई बार ये भी पूछा गया है कि जो हमारा आउटलुक डाटा फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। ठीक है, तो ये उसकी एक्सटेंशन भी यही होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारी आउटलुक एक हमारे, हमें पता है आउटलुक क्या है, हमारा एक तरीके का हमारा मेल मैसेंजर है, किसका है, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो उस टाइम पे भी ये पूछा जाता है कि आउटलुक का जो हमारे पास डाटा फाइल होती है उसको कौन सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तब भी हमारे पास क्या आता है, डॉट पीएसटी। पर यहाँ पे सिंपली किसका पूछा था, पावर पॉइंट का पूछा था, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है हमारा थर्ड, डॉट पीपीटी क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट की। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्यूमुलेटर इज अ। अब एक्यूमुलेटर एक्चुअल में होता है कि एक हमारा रजिस्टर है। ठीक है, या फिर सिंपल इसको बोलूँ, एक हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा कि एक्चुअल में एक रजिस्टर है और एक हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर है। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो क्या करता है, कैलकुलेशंस तो परफॉर्म करता है अपने ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ में क्या करता है, जो इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जो फिर इमीडिएट जो रिजल्ट जनरेट होते हैं, रिजल्ट को भी स्टोर करता है। ठीक है, हम लेते हैं रिजल्ट को भी स्टोर करता है। तो ये भी कौन करता है, हमारा एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो एक्यूमुलेटर के बारे में काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको नोट करके लिख लेना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बात की है कि मान लो मेरे पास टू मिनिमाइज ऑल विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। ठीक है, सिंपली बात की है कि मैं मान लो कि मेरे पास ये मेरा कंप्यूटर है। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ ओपन ऐसे करके, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास विंडोज़ हैं। ये मल्टीपल विंडोज़ क्या है, और एक दूसरे के प्रॉपर ऐसे ओपन करके रखी है मैंने। और मुझे इन सभी को क्लियर करना होगा, सिंपली मुझे इन सभी को मिनिमाइज करना होगा। मिनिमाइज करके वो कहाँ जाएगा, टास्क बार में चले जाएंगे, वो सारे के सारे ऐसे करके लेआउट हो जाएंगे टास्क बार के ऊपर। ठीक है, तो मुझे सिंपली इनको ऐसे करके टास्क बार पे मिनिमाइज करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है, बस वो चीज़ पूछी है। तो याद रखना, जब भी हम विंडोज प्लस डी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, जितने भी हमारे पास विंडोज ओपन होती हैं, कहाँ पे हमारे, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसमें जो भी विंडोज में मान लो मल्टीपल जो एप्लीकेशन या सिंपली मल्टीपल विंडोज ओपन है, अगर उनको मुझे मिनिमाइज करना होगा डेस्कटॉप पे, मतलब लेकर आना होगा, जिससे मेरा जो मेनली जो पूरा का पूरा डेस्कटॉप है वो मुझे साफ दिखे। ठीक है, इसके बाद मेरा डेस्कटॉप कुछ ऐसा दिखेगा कि जो भी ओपन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नीचे चले जाएंगी, और जो मेरा पूरे की पूरी स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, एक तरीके की पूरी की ब्लैंक हो जाएगी।
ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, विंडोज प्लस डी का हम यूज करते हैं, और ये काफी बार एग्जाम में भी पूछी गई है। इसके अलावा अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट देखनी हो जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे अगर हमारे पास पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड है जो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जितनी भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, एक बार नोट करके कॉपी में लिख लेनी है। ठीक है, एक बार जो एग्जाम में पूछी गई थी कि जो हमारी विंडोज की होती है, सिंपली जो हमारी कीबोर्ड के ऊपर ही मिलती है, सिंपल अगर आप विंडोज की प्रेस करोगे, इससे क्या होगा आपका, ये ओपन कर देगा किस चीज को, ओपन कर देगा स्टार्ट मेन्यू को। ये काफी बार एग्जाम में पूछी है कि ऐसा कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है जो ओपन करती है स्टार्ट मेन्यू को। तब आते हैं हमारे पास विंडोज की, सिंपल आपको विंडोज की प्रेस करनी है तो उससे आपका क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि अगर हमें एक्शन सेंटर ओपन करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल मैं विंडो को विन लिख देता हूँ, विंडो प्लस ए का हम अगर यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पास ओपन हो जाता है क्या, ओपन द एक्शन सेंटर। ठीक है, अब एक्शन सेंटर एक्चुअल में कई लोगों को पता नहीं होता है होता क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ एक्शन सेंटर। अब एक्शन सेंटर के अंदर एक्शन में जो हम दिखते हैं ना, वहाँ पे नोटिफिकेशन जहाँ पे हमें दिखती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें नोटिफिकेशन वगैरह दिखी है ना, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्विक सेटिंग्स आती हैं, ठीक है, क्विक सेटिंग्स वगैरह हमें जहाँ पे डिस्प्ले होती है ना, उसको बोलते हैं एक्शन सेंटर। तो उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं विंडो प्लस ए का। इसके अलावा जो हमारे पास एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है कि अगर मुझे ओपन करना होगा, जैसे हमने ये देख लिया कि मिनिमाइज या फिर रीस्टोर करना होगा ऑल द विंडोज, तो उसके लिए हम विंडोज प्लस डी का यूज करते हैं ना, जो यहाँ पे पूछा था कि मिनिमाइज करना है और उसको मतलब डिस्प्ले को मिनिमाइज करके सारा का सारा मतलब डिस्प्ले मुझे डेस्कटॉप दिखना चाहिए, सिंपली मतलब वो बोला था। तो उसके लिए हम विंडोज प्लस डी का यूज करते हैं, या फिर सिंपली अगर, क्योंकि घुमा के कई बार एग्जामिनर पूछता है तो कई बार ये भी पूछ सकता है शो द डेस्कटॉप, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, विंडो प्लस डी का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी एग्जाम में पूछी गई थी कि विंडोज प्लस ई, विंडो प्लस ई क्या करता है हमारे पास, ओपन करता है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, जहाँ पे आपकी फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, ओपन फाइल एक्सप्लोरर किसकी हेल्प से करते हैं, विंडो प्लस ई की हेल्प से हम करते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट और देखें जो एक एग्जाम में पूछी जाती थी कि हमारे पास विंडो प्लस एल किसके लिए होता है, अगर हमें लॉक करना हो, ठीक है, लॉक करना हो, लॉक योर कंप्यूटर या फिर सिंपल लिखना है लॉक योर पीसी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडो प्लस एल का। ठीक है, ये सारी सारे जितने भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब एक आती है हमारे पास विंडो प्लस आर, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, ओपन करती है किसको, रन प्रॉम्प्ट को, ओपन करती है हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स लिख लो या फिर रन, इसको प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ सिंपली मैं। ठीक है, ओपन कर देती है रन प्रॉम्प्ट को। तो ये जितने भी हैं सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये सारी की सारी पूछी गई हैं और एज इट इज ही पूछी गई हैं। ठीक है, तो इन सभी को क्या करना है, आपको नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्ट इनटू यूजर प्रोग्राम सच एज वर्ड एंड एक्सेल आर नोन एज। यहाँ पे सिंपली बात करी है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी हेल्प से हमारे पास यूजर के प्रोग्राम बनाए गए हैं। यूजर प्रोग्राम कौन कौन से, वर्ड आ गया और हमारा एक्सेल आ गया। सिंपल बोलने का मतलब है कि जो हमारे वर्ड और एक्सेल है, जो उनके प्रोग्राम लिखे गए हैं वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी के अंडर आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होगा यूजर के कंटेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने एमएस वर्ड ओपन किया तो हमें पता है यहाँ पे आता है हमारे पास होम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आता है इंसर्ट। ठीक है, तो जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, होम का सारी की सारी जो होम के अंदर सब पार्ट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब सब पार्ट के अंदर फर्दर कुछ और सब पार्ट होते हैं, जैसे हम इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। क्योंकि एक्शन परफॉर्म होता है, एक्शन का मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, यूजर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो मतलब सिंपली बोलना है कि आप किसी आइकन पे क्लिक करें या कुछ भी करें तो उस टाइम पे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको पता नहीं कि उसके पीछे कुछ कोडिंग काम कर रही है, पर आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर रहे हो और कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंडर आती है हमारे पास, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी के अंडर आती हैं। इनको क्या करना है, आपको नोट करके लिख लेना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, द कॉमनली यूज्ड यूनिक्स कमांड्स लाइक डेट, एलएस, कैट एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन। यहाँ पे सिंपली बात की है कि जब हम यूनिक्स की कमांड्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल डेट की कमांड आती है, या फिर लिस्ट जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एलएस, इसके अलावा कैट की कमांड आती है, तो ये सारी की सारी जो कमांड होती हैं वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बिन डायरेक्टरी। ठीक है, तो जब आप लिनक्स वगैरह पढ़ते हो या फिर यूनिक्स पढ़ते हो अपने कंप्यूटर की किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, हम एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर या पूरा का पूरा लेआउट पढ़ते हैं, पूरी की पूरी उसकी डायरेक्टरीज पढ़ते हैं, किसकी, हमारी यूनिक्स की। तो यूनिक्स में उस टाइम पे एक हमारा क्या होती है, बिन डायरेक्टरी होती है, और बिन डायरेक्टरी के अंदर ही हमें ये सारे के सारे हमारे कमांड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डेट हो गया, लिस्ट हो गया, कैट हो गया, ये सारी की सारी कमांड्स हमें कहाँ मिलती है, बिन डायरेक्टरी के अंदर। इसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो हमारा यूनिक्स है, यूनिक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा हमने कुछ दो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि जो हमारा यूनिक्स है, इसमें क्या होता है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि बार पूछी जाती है कि ऐसे करिए, हैश जो बिन होता है, जो हमने यहाँ पे लिखा, बिन डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी। ये एग्जाम में पूछी गई थी एज इट इज कि जो हमारी बिन डायरेक्टरी होती है उसका मतलब क्या होता है, बिन डायरेक्टरी का मतलब होता है बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स। ठीक है, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास यूजर रिलेटेड कमांड होती हैं, जिससे यूजर क्या कर सकता है, उस कंप्यूटर को या फिर उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, वो सारी की सारी कहाँ मिलेंगी हमें, जो हमारा बिन फोल्डर है वहां उसके अंदर मिलती है। अब बिन के अंदर हमें देख तो लिया, एक तो हमारे पास आ गई डेट, इसके अलावा आ गया लिस्ट, इसके अलावा आ गया हमारे पास कैट, इसके अलावा हम कॉपी के लिए सीपी, मूव के लिए एमवी पढ़ते हैं। ठीक है, एक आरएम पढ़ते हैं और एक हम एको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा होती हैं, पर अभी मेन के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे मिलती है हमें, ये सारी की सारी हमें एक फोल्डर होता है हमारा बिन करके, उसके अंदर मिलती है। और बिन का मतलब क्या होता है हमारे पास, बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है हमारे पास, अगर सिस्टम की पूछी हो तो वो ऐसे करके लिखा होता है, स्लैश करके एस बिन। अब एस बिन का क्या मतलब, एस एस स्टैंड फॉर सिस्टम, और बी से वही आ गया हमारे पास बाइनरीज। सिस्टम बाइनरीज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब सिस्टम बाइनरीज के अंदर क्या क्या होंगी, सिस्टम बाइनरीज के अंदर हमारी क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ पे सुपर यूजर। जिन्होंने ये यूनिक्स वगैरह पढ़ा है उनको ये चीज़ें काफ़ी इजीली समझ आ रही होंगी। अब सुपर यूज़र, एक्चुअल में सुपर यूज़र क्या क्या काम कर सकता है, इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास कमांड्स प्रेजेंट होंगी। एक तो हमारी शट डाउन की कमांड होगी कि अगर मुझे सिस्टम शट डाउन करना होगा, या फिर सिस्टम को मुझे रीबूट करना होगा, या फिर मुझे डिस्क में पूरी की पूरी फाइल डिस्क चेक करनी होगी। ठीक है, या फिर इसके अलावा तो हमें बस एम के एफ एस कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी उनके लिए पूछी जाती है जिन्होंने प्रोग्रामर वगैरह का एग्जाम देने होते हैं, उनके लिए पूछी जाती हैं। और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब जो जिन्होंने सिंपल नॉर्मल एग्जाम देने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा कोई भी आईटी के रिलेटेड कोई भी नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं, उसमें यूनिक्स के कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं वो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकना। तो जिन्होंने भी बेसिक आईटी के एग्जाम देने थे, वहाँ पे यूनिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार। ठीक है, एक तो पूछा था कि यूनिक्स को किसने डेवलप किया था, एक तो आता है केन थॉमसन। केन थॉमसन एक ये पर्सन थे, और दूसरे पर्सन कौन थे हमारे, डेनिस डेनिस एम रिची करके। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको बनाया था। और कहाँ पे बनाया था ये, यहाँ पे लिख देता हूँ, बेल लैब्स में। ठीक है, ए टी एंड टी बेल लैब्स है वैसे तो पूरा नाम इसका, बेल लैब्स, इसको पूरा लिख देता हूँ, ए टी एंड टी। ए टी एंड टी बेल लैब्स में क्या बनाया था, हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। इसके अलावा ये कब बना था, मेनली 1969 में ये बन गया था। और अब देखो हमारा डेनिस एम रिची ने कौन सी लैंग्वेज बनाई थी, सी लैंग्वेज बनाई थी। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, प्राइमरी जो लिख देता हूँ यहाँ पे, रिटर्न प्राइमरली। ठीक है, अब मेरे थोड़े राइटिंग के अलावा आप क्या करो, अब जो बातें मैं बोलता हूँ ना उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। ठीक है, फ्लो फ्लो में कुछ भी जल्दी लिख देता हूँ मैं, तो इससे बेटर है आपको क्या करना है कि जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको क्या करना है, मेनली नोट करके लिखना है। ठीक है, तो रिटर्न प्राइमरली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, सी लैंग्वेज में। इसको जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लिखा गया था। तो ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट जो हैं, जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हमारे पास यूनिक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये किस टाइप का है हमारे पास, मल्टी यूजर है। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर के साथ हमारा मल्टी टास्किंग। ठीक है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन, हमारा यूनिक्स। तो ये तीन चार चीजें हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। और यूनिक्स क्या है, एक हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, तो इसमें सी एल आई लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ कमांड लाइन इंटरफेस।
तो ये जितनी भी चीजें हैं जो यूनिक्स के बारे में काफी काफी बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी को नोट करके लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो हमारा यूनिक्स का शेल होता है, ठीक है, यूनिक्स का जो शेल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक तरीके का इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। शेल इज अ टाइप ऑफ इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, ठीक है। शेल क्या होता है, एक तरीके का पावरफुल कमांड इंटरप्रेटर होता है। अब शेल हमारे किस किस कितने टाइप के आ सकते हैं, एक तो हमारे पास एग्जाम में पूछा होता है बैश शेल आता है हमारे पास, कॉर्न शेल आता है, बैश शेल आ गया, कॉर्न शेल आ गया, या फिर सी शेल आ गया, ठीक है। तो बस यूनिक्स के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर कभी भी मेनली कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आए वो यूनिक्स के रिगार्डिंग इन्हीं, जो ये 5-6 क्वेश्चन है वो इस घुमा फिरा के यही एग्जामिनर पूछता है बार बार, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग, लाइव ग्राफ एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। तो इसके लिए हम मेनली कौन सा जो है बोला है कि यहाँ पे डिवाइस हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, फ्लैट बेड प्रिंटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्लैट बेड प्रिंटर का एक्चुअल में क्या काम होता है, ये लार्ज फॉर्मेटेड ड्राइंग, या फिर सिंपली इसको बोलते हैं लाइव ग्राफ बोलते हैं उसको, या फिर जो हमारी कंस्ट्रक्शन की जो ड्राइंग होती है, जैसे मुझे कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जो डायग्राम वगैरह हम देखते हैं ना कि इंजीनियर वगैरह निकालते हैं उनको, ठीक है, जैसे ब्लू प्रिंट बोलते हैं पूरा पूरा, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बनेगी, कितने कितने रूम बनेंगे, कितनी उसकी हाइट होगी, वो सारी की सारी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट बोलते हैं ना। तो ब्लू प्रिंट निकालने के लिए मेनली हम किन प्रिंटर का यूज करते हैं, फ्लैट बेड प्रिंटर का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्यूरी आती है, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।